So students, now you have understood that light helps us to see the objects, see the things, and there are two types of objects, that are the luminous and non-luminous. Luminous objects which emits the light, and non-luminous which do not have light of their own. And there are two types of sources of light: artificial sources which are made by the human being, like candle, electric bulb, and the natural sources of light like sun, stars, etc. Next is, how can non-luminous bodies be made luminous? Non-luminous bodies हैं, मीन्स वो बॉडीज जिनमें से लाइट एमिट नहीं होती है, जिनकी अपनी लाइट नहीं है, उन्हें आप कैसे ल्यूमिनस बना सकते हो? एनी नॉन ल्यूमिनस बॉडी कैन बी मेड ल्यूमिनस बाय हीटिंग इट. किसी भी नॉन ल्यूमिनस बॉडी को आप हीट करके ल्यूमिनस बना सकते हो. टेक एन आयरन वायर, अगर आप एक लोहे की तार लो एंड हीट इट ऑन अ गैस फ्लेम, उसे अगर आप हीट करो गैस फ्लेम पे, आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ आयरन विल बी बिटवीन 600 डिग्री सेल्सियस एंड 800 डिग्री सेल्सियस. जब हम उस आयरन वायर को बहुत ज़्यादा हीट कर देंगे तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लाइक 600 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री तक हो जाएगा, एंड इट विल स्टार्ट ग्लोइंग. और वो जो आयरन वायर है वो ग्लो करने लगेगी, उसमें चमक आने लगेगी, उसमें एक तरह की लाइट प्रोड्यूस होने लगेगी. So in this way we can make a non-luminous object a luminous one. The next one, why are the moon and the planets considered as non-luminous body? हम मून और प्लैनेट्स को क्यों कहते हैं कि वो नॉन ल्यूमिनस हैं, जबकि हमें पता है उनमें से वो शाइन करते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं कि वो नॉन ल्यूमिनस है, मीन्स उनके अंदर से लाइट एमिट नहीं होती है. दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट. वाई? The simple reason is that they do not produce light of their own. इसका यही सिंपल रीजन है कि उनकी अपनी लाइट नहीं होती जो वो प्रोड्यूस करते हैं. Instead they reflect the light from the sun falling on them. सन की जो लाइट उनके ऊपर पड़ रही होती है वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं. Therefore they are non-luminous bodies. इसीलिए हम कहते हैं कि वो non-luminous bodies हैं. Our next topic is transparent, opaque and translucent objects. About the transparent, opaque and translucent you have studied earlier. Do you play hide and seek game? आप hide and seek game खेलते हो? If you hide behind a glass window, अगर आप किसी glass window के पीछे छुपते हो, your friends can see थ्रू एंड स्पॉट यू. ग्लास विंडो में से आपका फ्रेंड आपको इजीली देख सकता है और वो आपको स्पॉट कर लेता है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन गेट द आइडिया ऑफ ट्रांसपेरेंसी. इस एग्जाम्पल से अब आपको ट्रांसपेरेंसी का आइडिया मिल जाता है. हैंस मटीरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन. तो आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हो वो मटीरियल्स जिनके थ्रू आप देख सकते हो, जिनके बीच में से लाइट पास कर सकती है, दे आर कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जाम्पल वाटर, air, glass, etc. So this is the definition of transparent, okay, which allows the light to pass through them. और फिर जब लाइट उसमें से पास हो जाती है तो उसकी दूसरी तरफ क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे जाते हैं. नेक्स्ट, materials through which things cannot be seen are called opaque material. वो materials जिनके बीच में से आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं, you can't see through them, they are the opaque materials. For example, metals, cement, कोल, वुड एटसेट्रा. मेटल की कोई भी चीज़ है, लाइक एक मेटल का डोर बना हुआ है, आपको उसके पीछे क्या है नहीं दिखाई देगा. सीमेंट की कोई वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, हमें नहीं दिखाई देता कि एक दीवार के पीछे क्या है. कोल, वुड, these all are the examples of opaque objects which do not allow the light to pass through them and we can't see behind that. We can never see through opaque bodies because they do not allow the light energy to pass through them. Opaque materials के थ्रू हम इसीलिए नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो अपने अंदर से लाइट को पास नहीं होने देते. This is the transparent glass. इसमें से हमें इजीली दिखाई देगा यहाँ पे कोई है और यहाँ पे, तो they can see each other. A translucent or you can say the oiled paper. Oiled paper में क्या है कि वो partially लाइट को पास होने देते हैं. They are the translucent object. पार्शियली मीन्स थोड़ी बहुत लाइट पास होती है, तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो हमें धुंधला दिखाई देता है. एंड ओपेक आयरन पीस, ये एक ओपेक आयरन पीस है, इसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, वी कांट सी थ्रू दैम. नाउ द साइंस बिट्स. इट इज द ब्रेन विच रियली सीज एंड द आईज आर ओनली एन एड टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ये आपको पता है
कि ब्रेन ही है जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को देख सकते हैं. आईज आर जस्ट वर्किंग लाइक अ कैमरा. ओके, इट इज़ अ ब्रेन जो आपको हेल्प करता है देखने में कि आप क्या देख रहे हो और आपको समझने में कि आप सामने चल क्या रहा है आपके. ओके, ब्रेन हेल्प्स यू टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस. Materials through which things can be partially seen are called the translucent material. So this one is the definition of translucent, from which light can pass partially, जिसमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो सकती है. It means through the translucent materials we cannot see things clearly. इसका मतलब ये हुआ कि translucent materials में से आप चीज़ों को clearly नहीं देख सकते हो. For example, smoked glass, fog, mist, cloud, oiled paper, tissue paper, these all are the examples of translucent material. Okay, so smoked glass मतलब ऐसा ग्लास जिस पे थोड़ा धुआं जमा हुआ है. fog means धुंध. mist भी इसी की एक फॉर्म होती है. then clouds, oiled paper, ये सब क्या है? they all are the examples of translucent object. translucent means कि आप इनमें से क्लियरली चीज़ों को नहीं देख सकते, इसमें हमें धुंधली दिखाई देती हैं चीज़ें.